सभी कर्मचारियों और अधिकारियों और वीडियो देखने वाले मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। दोस्तों, आज का अपना विषय है कि शाला सम्मेलन में नए निर्देश सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। उस नए निर्देशों के तहत शाला सम्मेलन में क्या क्या परिवर्तन किया गया है, इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं, अपडेट किए गए हैं। उन अपडेट को मैं ऑनलाइन आपको डेमो लेते हुए आपको बताऊंगा कि क्या क्या अपडेट किए हैं, कैसे शाला सम्मेलन अब नए तरीके से कैसे संपन्न होगा, और निर्देशन की भी अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आप अंत तक वीडियो में मेरे साथ बने रहें। अगर आपने वीडियो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया दोस्तों तो आप ज़रूर करें। तो दोस्तों, जैसे आपको मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सबसे पहले विद्यालय चयन आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उसके बाद में चयनित विद्यालय को देखें, फिर है अवलोकित विद्यालय को देखें, और विद्यालय एमडीएम अवलोकन और टिकट सारांश। तो ये ये ऑप्शन आपको 5 ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहे हैं। इन 5 ऑप्शनों में से आप एक एक विद्यालय का चयन करना होता है। फिर इस चयन करके सारी प्रक्रिया संपन्न करनी होती है। तो सबसे पहले आपको विद्यालय का चयन करना होता है। चयन करके संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न करनी होती है। संपन्न करने के बाद में आप चयनित विद्यालय को कभी भी आप बाद में देख भी सकते हैं। और अवलोकित विद्यालय को देखें तो ये यहाँ पर आप क्लिक करोगे इस पर, तो अवलोकित विद्यालय कौन कौन से आपने अवलोकित कर लिए हैं पूरे महीने में, वो भी आप चेक कर सकते हो। और विद्यालय एमडीएम अवलोकन है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो कि किन किन का एमडीएम अवलोकन क्या है क्या नहीं है। इन सभी के बारे में अपन 1 बाय 1 बात करेंगे। सबसे पहले चयनित विद्यालय चयन करके और उसका सम्मेलन कैसे अपन ने पूर्ण करें उसके बारे में चर्चा होगी। तो सबसे पहले विद्यालय चयन पर क्लिक करते हैं और जितने भी अपने पीओ क्षेत्र के विद्यालय हैं वो सारे खुल जाएंगे। विद्यालय चयन करने के बाद में उसमें से एक विद्यालय को सेलेक्ट करना है। और अगर आपने पहले से विद्यालय का चयन कर रखा है तो और अधूरा है, किसी नेट की वजह से वो पूर्ण कार्य नहीं हुआ, तो चयनित विद्यालय में जाएं, आप यहाँ पर क्लिक करें और वो कार्य संपन्न करें, पूर्ण करें। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करके बताता हूँ दोस्तों। तो ये विद्यालय, जैसे ही मैंने चयनित विद्यालय पे क्लिक किया तो ये एक विद्यालय मैंने पहले चयन कर रखा था, नेट की वजह से ये उस समय वहाँ पर बंद हो गया। तो अब मैं उसको वापस खोल के प्रक्रिया पूरी कर रहा हूँ। तो इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इस प्रकार के 3 भाग आपको दिखाई देंगे, अवलोकन के 3 भाग। उस अवलोकन के 3 भाग में यहाँ पर आपको कक्षा अवलोकन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शुरू करें, सबसे पहले ये करना है। फिर मिड डे मील से संबंधित होगा, और फिर विद्यालय उपस्थिति व आधारभूत संरचना सुविधा से संबंधित होगा। जब अपन ये कर रहे हैं तो ये शेष 2 फेडेड हैं दोस्तों। जैसे ही ये पूर्ण हो जाएगा, ये अपने आप हाईलाइट हो जाएगा और उसके बाद में ये हाईलाइट हो जाएगा। तो इस प्रकार, और यहाँ से जैसे 0 दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ये 0% पूर्ण दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे पूर्ण करेंगे ये पूर्ण होता जाएगा। तो सबसे पहले कक्षा अवलोकन शुरू करें पे क्लिक करते हैं। जैसे ही कक्षा अवलोकन उस पर क्लिक करेंगे अपन, ये अगर आगे बढ़ें तो इसमें आगे बढ़े पे क्लिक करें, और आगे बढ़ने के बाद में इनमें से कोई भी एक क्लास अपन को सिलेक्ट करनी होगी। आप कक्षा 1 सेलेक्ट कर सकते हो, आप 7 सेलेक्ट कर सकते हो, आप 6 सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करके फिर आगे बढ़ें, जो नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करें। और उसके बाद में कक्षा में आज कितने विद्यार्थी उपस्थित थे, जैसे कक्षा 6 का अपन ने चयन किया दोस्तों, तो एग्जाम्पल के रूप में वहाँ कितने विद्यार्थी उपस्थित थे। जितने विद्यार्थी उपस्थित हैं 12, 13, आपको मैं डेमो के रूप में बता रहा हूँ। तो आप यहाँ उन विद्यार्थियों की संख्या लिखें, फिर आगे बढ़ने पे क्लिक करें नीचे। फिर कक्ष के अंदर टाइम टेबल चस्पा है, अगर है तो हाँ करें, और नहीं तो ना करें। ना करके और फिर आगे बढ़े ऑप्शन आप लगा सकते हो। उसके बाद में दोस्तों, आप आज किस विषय की जांच कर रहे हो, यानी इनमें से कौन से विषय, कक्षा 6 आ गई, अब कक्षा 6 में आप निम्न में से कौन से विषय की जांच कर रहे हैं, तो ये आप इनमें से कोई एक विषय चुनना होगा। अब ये बात करें तो ये चीज़ नई है, जो नई जोड़ी गई है। वो पिछले में नहीं थी कि कक्ष के अंदर टाइम टेबल चस्पा है या नहीं, ये ऑप्शन नया जोड़ा गया है। तो दोस्तों, ये नया ऑप्शन है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। और उसके बाद में कोई भी विषय आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने मान लो गणित सेलेक्ट कर दिया। और उसके बाद में कक्ष में किसी शिक्षक या विद्यार्थी के पास पासबुक है या नहीं, ये ऑप्शन भी नया जोड़ा गया है कि पासबुक है या नहीं। ये पहले सम्मेलन में नहीं था। तो पासबुक के हिसाब से विद्यालय में पासबुक रखना अलाउ नहीं है। तो ये किसी के पास भी नहीं होनी चाहिए, और नहीं थी मैंने जिसमें अवलोकन किया।
उसके बाद में कक्षा कक्ष के समस्त विद्यार्थियों को वर्कबुक का वितरण कर दिया गया है। तो वर्कबुक की क्या स्थिति है, वर्कबुक लगभग वितरण हो जाना चाहिए था समस्त विद्यार्थियों का। लेकिन कुछ जगह वर्कबुक पहुंची नहीं है, तो वहां पर भी वर्कबुक का वितरण शाला दर्पण से अपलोड करके करना था। तो ये हाँ आपको यहाँ पर आगे आएगा। उसके बाद में वर्कशीट के पेज नंबर लिखने हैं कि विद्यार्थियों को वर्कशीट के कितने पेज कंप्लीट करा दिए हैं, या वर्कशीट या वर्कशीट उपलब्ध नहीं है। इस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। अगर उपलब्ध नहीं है तो ये संभव नहीं है कि उपलब्ध नहीं है, लगभग सब जगह पहुंच चुकी है दोस्तों। तो यहाँ पर आप उस वर्कशीट के पेज नंबर है यहाँ पर आप लिखें, जैसे मैं लिख देता हूँ, और उसके बाद में आगे बढ़ें। फिर वर्कशीट शिक्षक द्वारा लेटेस्ट वर्कशीट नंबर कौन सा जांचा गया है वो आप यहाँ पर लिखें, और नीचे आगे बढ़ने पर क्लिक करें। फिर नेक्स्ट आता है विद्यार्थियों से पूछें कि कक्षा में पिछले सप्ताह गतिविधि आधारित शिक्षण कितनी बार करवाया गया है। यानी एबीएल किट जो आपको दिया गया है कक्षा 1 से 2 तक का और 3 से 4 तक का, उसमें उन सभी विद्यार्थियों को गतिविधि आधारित शिक्षण कराना है। वो आपको सप्ताह में 1 बार करवाया गया है, या सप्ताह में 1 से अधिक बार करवाया गया है, या सप्ताह में 1 भी बार नहीं करवाया गया है, या विद्यालय को एबीएल किट प्राप्त नहीं हुआ। जो भी सूटेबल एग्जाम है इसमें आंसर है वो आप सेलेक्ट करें। इसमें सप्ताह में 1 बार मैं कर देता हूँ। उसके बाद में पिछले सप्ताह विद्यार्थियों को कितनी बार गृह कार्य दिया गया, ये भी आप सप्ताह में 1 बार, 2 बार, या कितनी 3 4 बार, अधिक बार आप सेलेक्ट करें। क्या शिक्षक के गृह कार्य देने के 2 दिन के अंदर गृह कार्य की जांच की गई है, ये भी अगर गृह कार्य की जांच की गई है तो हाँ, और अदरवाइज आप ना लिखें यहाँ पर, जो भी उपयुक्त है चुनकर और आगे बढ़े। उसके बाद में क्या कक्षा के सभी विद्यालयों को पाठ्य पुस्तक वितरण कर दी गई है सभी विद्यार्थियों को, हाँ या ना, जो भी ऑप्शन है उसमें से एक सेलेक्ट करके आगे बढ़ें दोस्तों। इस प्रकार आपका जो एक विद्यार्थी, अब इसमें से आगे दे रखा है दोस्तों, पहले प्रश्न विद्यार्थियों के सीखने के स्तर के बारे में जानकारी देंगे। कृपया पहले एक विद्यार्थी का चयन करें और दक्षता आधारित 4 प्रश्न को पूछें। उसके बाद दूसरे विद्यार्थी का चयन करना है, उसको भी प्रश्न पूछने हैं। तो इसमें अब विद्यार्थी का चयन करना होगा, उनकी निक आईडी है वो अपने को यहाँ पर डालनी होगी। विद्यार्थी की निक आईडी डालते हैं। जैसे ही विद्यार्थी की यहाँ निक आईडी डालते हैं, निक आईडी डालने के बाद में ये प्रश्न आता है, लंबाई, मुद्रा, समय और भार की समझ, कि विद्यार्थी में ये समझ है या नहीं। इसमें विद्यार्थी ने कौन सा उत्तर सही दिया है तो हाँ पर क्लिक करें, और नहीं तो ना पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। इस प्रकार के 4 क्वेश्चन है वो 1 बाय 1 आएंगे दोस्तों। यहाँ पर पहले विद्यार्थी के चारों क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिए। उसी प्रकार दूसरे विद्यार्थी की यहाँ पर निक आईडी डालें। इसके भी जो क्वेश्चन आते हैं उनके हाँ या ना में आप जवाब देके और ये आगे बढ़ें। सभी क्वेश्चनों के जवाब देने के बाद में आपके पास राइट का निशान आएगा। आपने अवलोकन के प्रथम चरण को सफलतापूर्ण कर लिया, आगे बढ़ें। अब आपको आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़े हुए तो यहाँ पर ये अवलोकन का जो प्रथम चरण आपको दिखाई दे रहा था ये पूर्ण हो गया है, और ये 3 भाग में से ये 33% यहाँ पर पूर्ण का आपके ऑप्शन आ जाएगा। फिर ये देखो, जैसे अभी फेडेड था ये मिड डे मील, और ये अब हाईलाइट हो चुका है, और ये अभी तक फेडेड है। जैसे जैसे अपन चलेंगे अपने आप ये आगे खुलते जाएंगे। तो दोस्तों अब इस पर क्लिक करते हैं, मिड डे मील। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक पहला क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन है दोस्तों टोटल यहाँ पर आप शो कर रखे हैं, कि भोजन परोसने से पूर्व अध्यापक या अभिभावकों ने चखा था, हाँ या ना, जो भी है आप आंसर दें। क्या विद्यालय में खाद्यान्न के भंडार रख रखाव की उचित व्यवस्था है, हाँ या ना, जो भी व्यवस्था हो स्कूल में आप क्लिक करें। फिर विद्यालय में दर्शनीय दीवार पर मध्याह्न भोजन के साप्ताहिक मेनू का अंकन किया गया है, हाँ या नहीं, ये लगभग सभी विद्यालयों में है दोस्तों। क्या मिड डे मील विद्यार्थियों की पात्रता के अनुसार तैयार किया गया है, यानी ये पात्रता क्या है, जैसे कक्षा 1 से 5 तक तथा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए क्रमशः खाद्यान्न गेहूँ चावल व 100 ग्राम व 150 ग्राम दालें और 200 में किया गया है, और 20 ये आगे यहाँ पर टोटल लिख रखा है। इसके अनुसार किया गया है क्या, इस मेनू के अनुसार, अगर हाँ तो हाँ, अदरवाइज आप ना करें। उसके बाद में क्या विद्यालय में खाद्यान्न तोलने के लिए क्रियाशील मशीन उपकरण उपलब्ध है, अगर मशीन उपलब्ध है तो हाँ करें, अदरवाइज आप ना करें। जो भी अप्रोप्रिएट इसमें आंसर है वो करके आगे बढ़ें। क्या विद्यालय में जहाँ भोजन तैयार होता है वहाँ स्थान व बर्तन साफ हैं, हाँ या नहीं में आगे दें और आगे। इस प्रकार इन सभी 6 प्रश्नों का उत्तर देने के बाद में ये भी पूर्ण हो चुका है दोस्तों। और
ये भी पूर्ण हो चुका है। उसके बाद में स्टाफ उपस्थिति व आधारभूत संरचना है वो ओपन होता है, और 2-3 में से 2 कंप्लीट होने के बाद में 67% पूर्ण है वो यहाँ पर शो कर रहा है। अब आगे थर्ड पर अपन क्लिक करते हैं, स्टाफ की उपस्थिति, आगे बढ़ते हैं। तो स्टाफ के लिए अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पर प्रेजेंट लगाएं, अगर प्रेजेंट नहीं है, आउट ऑफ ऑफिस हैं, तो आप यहाँ पर देखो प्रेजेंट, और पहले लीव आता था, अब लीव की जगह आउट ऑफ ऑफिस आ रहा है दोस्तों। तो आप आउट ऑफ ऑफिस भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैं सिलेक्ट करके बता रहा हूँ। जैसे ही अपन ने आउट ऑफ ऑफिस पर क्लिक किया, क्योंकि कार्मिक एब्सेंट था, तो एब्सेंट कारण था कि ऑन लीव था या ऑन ड्यूटी था या कोई अदर रीज़न था, तो ये अपन को एक नया जोड़ दिया गया है यहाँ पर ये चीज़, कि ये सारा अपन को इसमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ऑन लीव है तो यहाँ पर ऑन लीव अपन सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद एक और भी ऑप्शन जोड़ा गया है, अगर यहाँ पर सिलेक्ट ऑल में यहाँ पर राइट का निशान करते हैं, सारे के सारे अगर प्रेजेंट हैं तो सिलेक्ट ऑल हो जाते हैं। ये भी एक चीज़ नई जोड़ी गई है दोस्तों इस बार। तो इस बार काफ़ी कुछ नया इसमें संशोधन किया गया है। और आगे बढ़ें, ऑप्शन पे क्लिक करें। पानी का क्या स्रोत है, टैंक है, नलकूप है, या जो भी है वो आप यहाँ पर लिखें। लिख के साफ़ सफाई की गई है हाँ तो हाँ लिखें, और यहाँ पर दिनांक लिखें। अगर दिनांक है तो आप दिनांक लिखें कि साफ़ सफाई कब की गई है, उचित दिनांक जो भी है आप प्रदर्शित करें और आगे बढ़ें। शौचालय की निरंतर साफ़ सफाई की जा रही है हाँ या नहीं, उसको करके आगे बढ़ें। शौचालय में पानी की सुविधा उपस्थित है या हाँ या नहीं करके आगे बढ़ें। शौचालय में की स्थिति को देखने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों को लागू होता है, इनमें से एक चुनना पड़ेगा। कि शौचालय की सीट उपयोग योग्य नहीं है, पानी की निकासी की कार्यशील व्यवस्था नहीं है, शौचालय उपयोग योग्य है, तो ये आप सेलेक्ट करके एक एक आगे बढ़ें। कुल कितनी पुस्तक वितरण की गई है ये भी आप यहाँ पर लिखें। फिर यहाँ आगे आता है, क्या विद्यालय में सहज रूप से अवलोकन योग्य स्थान पर स्टाफ का फोटो युक्त संस्थापन बोर्ड लगा हुआ है या नहीं, ये भी नया जोड़ा गया है दोस्तों। तो ये 12 सवाल हैं, 12 में ये अपने 8वां नंबर चल रहा है, तो हाँ तो आगे करें। क्या विद्यालय में बोर्ड परीक्षा परिणाम, आधारभूत सुविधा तथा शिक्षण सहायक सामग्री, ABL किट, TLM सामग्री इत्यादि की संक्षेप में सूचना 3 ब्लॉक्स या फॉर्म में अवलोकन योग्य स्थान पर एक साथ चस्पा है या नहीं, तो इसमें भी आपको हाँ या नहीं जो भी आपको करके आगे बढ़ना होगा। यदि हाँ तो ब्लॉक्स या फॉर्म में चस्पा की गई सूचना सही है, चस्पा की गई सूचना का अवलोकन रिकॉर्ड तथा उपलब्ध सुविधा सामग्री में मिलान कर पुष्टि करें, तो इसमें भी हाँ या नहीं जो भी है आपके पिछले क्वेश्चन से ही संबंधित है दोस्तों ये। फिर क्या विद्यालय में किचन या न्यूट्रिशन गार्डन उपलब्ध है, ये भी क्वेश्चन नया जोड़ा गया है, तो इसमें भी वो हाँ या ना क्या कि आप। और फिर विद्यालय की परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर आपको देनी होगी, 1 से 10 अंक वो दे के आप आगे बढ़। फिर ये पूर्ण कर दिया तो यहाँ पर देखो 100% आने लग जाता है दोस्तों यहाँ पर, कि 100% पूर्ण हो गया, ये तीनों टैब पूरे हो चुके हैं। उसके बाद में आपको टिकट जरूर देख लेनी चाहिए यहाँ पर, कि टिकट जनरेट हुई है पिछले 6 महीनों का टिकट का, तो रिजॉल्व है या स्केल्ड है या ओपन है या क्लोज है, जो भी टिकट है वो यहाँ सारी पुरानी टिकट है वो यहाँ पर प्रदर्शित होगी। यहाँ पर कुछ नहीं है तो अपन बैक जा सकते हैं टिकट की स्थिति में। उसके बाद में रिपोर्ट सबमिट करें, रिपोर्ट आप सबमिट करते हैं सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई है दोस्तों, मैंने आपको वीडियो में बता के आपकी हेल्प करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है साथियों, और सटीक जानकारी देने की कोशिश की है। इसे अधिकाधिक साथियों तक प्रेषित करें ताकि सभी साथियों को इसका लाभार्जन हो सके। और अन्य किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके समस्याओं का मैं निस्तारण करने की कोशिश करूंगा आपके। ऐसे ही महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी के साथ आपकी सेवा में मैं आपके बीच में अगला वीडियो जल्दी ही लेकर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।